हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जोंगजिन जो है लिंशी को बस स्टेशन पर अभी भी ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता है कि लिंशी तो कब की जा चुकी है। वहीं पे शिनकाई भी पहुंच जाता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें लिंशी मिली? जोंगजिन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिली। तभी वो कहता है कि ऐसे अचानक से बिना कुछ कहे वो कैसे जा सकती है? क्या तुमने उससे फाइट की है? जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि मुझे खुद नहीं पता है कि क्या हुआ है आखिर। वहीं पे वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। शिनकाई कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए बिना कैसे जा सकते हो, मुझे बताओ ना। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिंशी जो है अपने घर पहुंच गई है। वहीं पर उसके पेरेंट्स जो है उसे सरप्राइज देने के लिए उसका फेवरेट खाना बना रहे होते हैं। तभी लिंशी जो है उन्हें पीछे से जाके हक कर लेती है और उन्हें सरप्राइज दे देती है। वहीं पे उसके पेरेंट्स जो है अचानक से लिंशी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे उसकी मॉम कहती है लिंशी से कि तुमने तो हमें डरा ही दिया, तुम तो लेट आने वाली थी ना, और हम तुम्हें पिक करने वाले थे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? जहाँ पे लिंशी जो है हंसते हुए अपनी मॉम से बोलती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैंने जो है जल्दी से बस पकड़ी और मैं आपके पास आ गई आपको बिना बताए। वहीं पे उसके डैड से वो पूछती है कि डैड आप कुछ बना रहे हैं ना? जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना रहा हूँ। वहीं पे वो देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं सीक्रेट है, तुम जाओ जल्दी से बेटा, मुंह हाथ धो लो, खाना रेडी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिंशी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर लंच कर रही होती है कि तभी उसके डैड जो है उसे खाना नहीं खाने देते हैं। कहते हैं कि पहले तुम्हें अपना रिजल्ट दिखाना होगा, तभी तुम्हें ये खाना खाने को मिलेगा। वहीं पे लिंशी जो है मुंह बनाती है। फिर तभी वो जो है अपना रिजल्ट निकाल कर अपने डैड को दे देती है। वहीं पे उसके डैड जो है उसका रिजल्ट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि लिंशी काफी ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आती है। तभी वहाँ पे लिंशी जो है ये भी बताती है कि वो जो है पूरी क्लास में सेकंड आई है। जहाँ पे ये सुनने के बाद तो उसके डैड काफी ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, जहाँ पे लिंशी ये देखकर तो डर जाती है। तभी बोलती है कि मैं सेकंड आई हूँ, सॉरी। तभी उसके फादर बोलते हैं कि वाओ, काफी इम्प्रेसिव है ये तो। वहीं पे उसको शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया लिंशी। वहीं पे फिर लिंशी से बोलते हैं कि अब तुम खाना खा सकती हो। वहीं पे फिर लिंशी जो है अपने फादर के हाथों से बनाए हुए खाने को टेस्ट करती है। उसके फादर और मदर पूछते हैं कि खाना कैसा बना है। वहीं पे लिंशी जो है अपने फादर की तारीफ कर, वहीं पे उसके फादर तो बस अपनी बेटी की मार्कशीट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जा रहे होते हैं। उन्हें काफी प्राउड फील हो रहा होता है अपनी लिंशी पर। वहीं पे उसकी मॉम जो है लिंशी से पूछती है कि बेटा, क्या तुम्हें अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है स्कूल में? जहाँ पे लिंशी कहती है कि नहीं मॉम, कैंटीन में काफी अच्छा खाना मिलता है। इवन जोंगजिन की मॉम भी जो है मुझे काफी अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। वहीं पे उसके डैड जैसे ही जोंगजिन का नाम सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि लिंशी, तुमने बताया नहीं कि जोंगजिन के कितने नंबर आए। जहाँ पे लिंशी जो है जोंगजिन का नाम सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और मायूस हो जाती है। तभी वो अपने डैड को बताती है कि जोंगजिन जो है पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। वहीं पर उसके डैड जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारा डेस्क मेट है और तुम जो है सेकंड आई हो, वो फर्स्ट आया है, तो बाकी बच्चों को क्या हुआ होगा? जहाँ पे लिंची जो है कुछ भी नहीं बोलती है, वो काफी उदास हो जाती है, अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि मैं स्टडी करने जा रही हूँ, और वहां से अपने रूम में चली जाती है। वहीं पर उसकी मॉम जो है उसका ऐसा बिहेवियर देखकर काफी सोच में पड़ जाती है। तभी वो उसके डैड से बात करते हुए बोलती है कि आपको नहीं लगता है कि जब हमने जोंगजिन का नाम लिया तो काफी अजीब बिहेव कर रही थी लिंशी? तभी उसके डैड भी जो है सोच में पड़ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शाम हो जाती है। लिंशी को जो है उसके पेरेंट्स एक नया मोबाइल लाकर दे देते हैं। लिंशी जैसे उस मोबाइल को ओपन करती है तो जोंगजिन के ढेर सारे मैसेजेस आ जाते हैं। उस मैसेजेस में वो काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है कि लिंशी ऐसे बिना बताए उसे कैसे जा सकती है। उसे अगर जैसे ही उसका नया फोन मिल जाए तो वो उसे तुरंत कॉल करे। जहाँ पे लिंशी को ये मैसेजेस पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है अपना फोन बंद कर रख देती है और कहती है कि मैं उसे कॉल और मैसेजेस तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी और इसे ये भी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास नया फोन आ गया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जोंगजिन जो है शियान से बात कर रहा होता है। शियान कह रहा होता है कि मैं हॉलीडेज के दौरान कुछ क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जो है यहाँ पे म्यान भी मिल जाएगी। जहाँ पे जोंगजिन उससे कहता है कि तुम ये नहीं चाहते थे कि म्यान तुम्हारे साथ हो? जहाँ पे वो कहता है कि मैं ये चाहता तो था, लेकिन म्यान कभी भी मुझसे बात करती ही नहीं है, वो हमेशा पूरे टाइम जो है बस फोन पर लगी रहती है, लिंशी से बात करती रहती है, वो मुझे हमेशा इग्नोर करती है। जहाँ पे जब जोंगजिन ये सुनता है कि वो लिंशी से बात करती है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे तो लग रहा था कि लिंशी के पास अभी तक उसका नया फोन नहीं आया है। अगर फोन आ गया होता तो वो उसे कॉल जरूर करती। तभी वो कहता है कि क्या लिंशी से बात करती रहती है? तभी वो कहता है कि जाओ जल्दी से मेरा फोन जो है मियान के पास लेकर जाओ। जहाँ पे शियान को लगता है कि वो जो है उसकी मदद करने के लिए कह रहा है। जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि मुझे लिंसी से बात करनी है। तभी यहाँ पे शियान कहता है कि हर किसी को जो है बस लिंसी की पड़ी हुई है, मेरे तो किसी को परवाह ही नहीं है। तभी वो जो है अपना फोन जो है मियान के पास लेकर जाता है और मियान से कहता है कि क्या तुम लिंसी से बात कर रही हो? अगर लिंसी से बात कर रही हो तो जोंगजिन को जो है लिंसी से बात करनी है। तभी वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे के फोन
साथ में रख देते हैं। वहीं पे जोंगजिन जो है लिंशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंशी जैसे ही उसकी आवाज सुनती है अपना फोन कट कर देती है। जहाँ पे जोंगजिन जो है लिंशी का ये बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे शियान और म्यान भी हैरान हो जाते हैं और आपस में कह रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। फिर वहीं पे वो दोनों जो है अपने क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है लिंशी और जोंगजिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या तुम्हें पता है म्यान। जब पे म्यान कहती है कि मुझे लगता है कि जोंगजिन ने जरूर उसे गुस्सा दिलाया होगा, तभी वो जो है नाराज होकर उसे बिना बताए चली गई है। जहाँ पे जो शियान है वो कह रहा होता है मन ही मन में कि हाँ, हमेशा लड़कों की ही तो गलती होती है, लड़के ही तो गलती करते हैं, लड़कियां तो कभी गलती करती ही नहीं है। जहाँ पे जो मियान है वो सुन लेती है, तभी बोलती है कि क्या कहा तुमने, जरा दोबारा से कहना। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी कहती है कि क्या तुमने ये कहा कि लड़कियां गलती करती हैं। तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, लड़कियां कभी गलती करती ही नहीं है, हमेशा लड़कों की ही गलती होती है। कि तभी उन दोनों की बातें सुनकर जो है सामने वाला स्टूडेंट काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम लोग जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है तो म्यान की जो ड्रिंक रखी होती है उस लड़के के हाथों से म्यान के ऊपर गिर जाती है। वहीं पर उन तीनों के बीच में जो है थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। तभी पे मिस्टर शी जो है उनका शोर सुनकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते और गुस्से में कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, और उस लड़के से कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जिसका वो लड़का जो है गलत जवाब देता है। पूरी क्लास जो है उसका मजाक बनाती है और उसके ऊपर हंस रही होती है। उस लड़के के मन में जो है शियान के खिलाफ काफी गुस्सा भर जाता है। फिर जैसे ही क्लास जो है ओवर हो जाती है, वो दोनों जैसे बाथरूम में जाते हैं तो शियान जो उस लड़के से माफी मांगता है, कहता है कि सॉरी दोस्त, मेरा तुम पर हंसने का कोई भी इरादा नहीं था। जहाँ पे वो लड़का तो मानने वाला नहीं था, वो जो है अपनी पूरी गैंग लेकर आ जाता है और शियान के पीछे पड़ जाता है। वो लोग जो है शियान को पीटने वाले होते हैं कि अचानक से वहाँ पे म्यान आ जाती है। म्यान जो है शियान को बचा लेती है और वो जो है शियान को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन वो लड़का भी कम नहीं होता है, वो अपनी पूरी गैंग को लेकर उन दोनों का पीछा करता है। एट द एंड में वो गुंडे जो है, मतलब वो लड़के जो है, उनको पकड़ लेते हैं। वहीं पे वो लोग जो है शियान की पिटाई करते हैं। म्यान सोचती है कि वो इसकी कैसे मदद करे, वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से हीरो जैसी एंट्री मारता है जोंगजिन, और वो भी जो है उन गुंडों से भिड़ जाता है शियान को बचाने के लिए। वहीं पे म्यान भी जो है फुल फाइट करती है उन गुंडों से। वहीं पे शियान जो है म्यान को अपने लिए ऐसे लड़ते हुए देख काफी ज्यादा उसका दीवाना बन जाता है, एकदम फैन बन जाता है। फिर वहीं पे उनकी लड़ाई जैसी खत्म हो जाती है तो उनको थोड़ी बहुत चोटें भी आई होती है। वहीं पे मियान जो है उनके लिए मेडिसिन लेने गई होती है। वहाँ पे जोंगजिन जो है शियान को बता रहा होता है कि वो यहाँ पे मियान से मिलने आया था। जहाँ पे शियान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे मियान से क्यों मिलने आए थे। जोंगजिन बताता है कि मुझे जो है लिंशी का एड्रेस चाहिए था। लिंशी जो है मुझसे कई दिनों से नाराज़ है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता कि क्यों। जहाँ पे शियान उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मियान जो है इतनी आसानी से तुम्हें लिंशी का एड्रेस देगी। जहाँ पे जोंगजिन उससे कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं इतनी आसानी से उससे उसका एड्रेस निकलवा लूँगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर वहीं पे म्यान भी जो है उनके लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है। वो उन दोनों को बैंडेज देती है लगाने के लिए। फिर तभी वहाँ पे म्यान कहती है कि अच्छा हुआ तुम जोंगजिन आ गए, वरना पता नहीं हम दोनों का क्या होता। जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि स्पेशल मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, मुझे नहीं पता था ये सब हो रहा है यहाँ पे। फिर तभी पे म्यान हैरान होते हुए बोलती कि तुम मुझसे यहाँ पे क्यों मिलने आए हो। जहाँ पे वो बताता है कि मुझे जो है लिंशी का एड्रेस चाहिए। जहाँ पे म्यान हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें उसका एड्रेस चाहिए, तुम्हें पता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तुमने ज़रूर कुछ तो किया है, मुझे नहीं पता कि आखिर वो तुमसे इतनी नाराज़ क्यों है, इसलिए मैं तुम्हें जो है उसका एड्रेस नहीं दूंगी। जहाँ पे जोंगजिन कहता है म्यान से कि मैं उसे सॉरी बोलने के लिए उसे एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, प्लीज़ तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो। जहाँ पे म्यान जो है ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम उसे गिफ्ट भेजना चाहते हो। तभी वो जो है खुशी में उसका एड्रेस भी दे देती है जोंगजिन को। वहीं पे जोंगजिन का जो है मिशन पूरा हो जाता है और शियान जो है ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। जोंगजिन वहाँ से चला जाता है एड्रेस लेकर। फिर तभी वहाँ पे जो शियान है वो म्यान से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। जब भी म्यान कहती है कि क्या हुआ, मैंने तो बस एड्रेस दिया है, एक लड़की को खुश करने के लिए एक लड़का उसे गिफ्ट भेजना चाहता है, तो मैंने एक अच्छा काम ही किया है। फिर तभी वहाँ पे उसे याद आता है कि उसने तो बेवकूफ़ी वाला काम किया है। जोंगजिन ने जो उससे एड्रेस निकलवा लिया लिंशी का, बल्कि लिंशी ने उससे मना किया था उसका एड्रेस ना देने के लिए। फिर तभी वहाँ पे जो शियान है वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। जहाँ पे जो म्यान है उसे देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो उसे मार रही होती है। जहाँ पे शियान कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने खुद उसे एड्रेस दिया है। फिर हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं जोंगजिन जो है लिंशी के घर की ओर निकल पड़ा है। वहीं पे वो जो है लिंशी के कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे लिंशी जो है बैठी होती है। तभी वो एक मिनरल वाटर लेता है, उसका प्राइस पूछता है। जब लिंशी प्राइस बताने वाली होती है, जैसे ही वो शक्ल देखती है कि जोंगजिन है, तभी वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये बॉटल तुम्हारे लिए नहीं है। जहाँ पे जोंगजिन उससे डायरेक्ट कहता है कि तुम बिना बताए कैसे आ सकती हो घर से, मैं तुम्हें कितने दिनों से मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम उनका रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। जब लिंशी कहती है कि मेरा मन,
मैं नहीं देना चाहती हूँ। वहीं पे वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। जब पे जॉनसन कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, क्या तुम मुझे बताओगी। जब पे लिंची कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी। वहीं पे जॉनसन भी जो है वहाँ से ना जाने की सोच लेता है। तभी वो जहाँ से सामान लेने लग जाता है ताकि लिंची उसे निकाल ना पाए स्टोर से। लेकिन लिंची को तभी गुस्सा आता है, वो जो है स्टोर से निकालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पे उसके स्टोर में जो रैक में सामान रखा होता है वो अचानक से नीचे गिरने लग जाता है उनकी हाथापाई की वजह से। और वहीं पे अचानक से लिंची के डैड भी आ जाते हैं। वो दोनों को ऐसे पोर्शन में देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जंगजिन जो है लिंची के घर पर बैठा होता है, एकदम सिंसियर बॉय की तरह चुपचाप। वहीं पे लिंची भी जो है एकदम आलसी बच्ची की तरह उसे इग्नोर कर रही होती है। और वहीं पे उसके मॉम डैड जो है किचन में काम कर रहे होते हैं। वहीं पे उन दोनों को इतना शांत देखकर उसकी मॉम बोलती है कि ज़रूर कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच में, तभी तो जंगजिन जो है इतनी दूर से लिंची से यहाँ मिलने आया है। वहीं पे उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि इन दोनों का दिल का मामला है, ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। जब उसकी मॉम बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है उसे लंच बनाकर खिला रहे होते हैं। वहीं पे वो जंगजिन से अचानक से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर लिंची से मिलने आए हो ना। जहाँ पे जंगजिन बोलता है कि हाँ, लिंची ने ही मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। लिंची ने बताया था कि उसके जो यहाँ का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो एक बार मुझे यहाँ पे दिखाना चाहती है, घुमाना चाहती है। फिर वहीं पे उसके मॉम डैड बोलते हैं कि अच्छा। वहीं पे लिंची कुछ बोलना चाह रही होती है लेकिन उसके मॉम डैड जो है उसे चुप करवा देते। और फिर लिंची की मॉम लिंची से कहती कि बेटा तुमने जंगजिन को यहाँ पर बुलाया है तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पे लिंची को ये सुनकर गुस्सा आता है तभी वो ढेर सारा खाना जो है जंगजिन की प्लेट में रख देती है। फिर वहीं पे लिंची के जो पेरेंट्स हैं वो जंगजिन से उसके छोटे भाई के बारे में पूछने लग जाते हैं। जहाँ पे जंगजिन जो है अपना फ़ोन निकाल कर उसकी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाने लग जाता है अपने छोटे भाई की। वहीं पर उसके पेरेंट्स जो है उसके छोटे भाई की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर वो अपना बेटे जैसा समझ रहे होते हैं उसके छोटे भाई को, क्योंकि उनके बेटे का दिल जंगजिन के छोटे भाई के अंदर था, इसलिए वो अपने बेटे जैसा उसे समझ रहे थे और उसकी वीडियोस और फोटोज देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। वहीं पे लिंची को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि आखिर उसके पेरेंट्स जो है जंगजिन के छोटे भाई को इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। तभी वो अचानक से अपने पेरेंट्स से जो है जंगजिन का फ़ोन छीन लेती है और जंगजिन को दे देती है, कहती है कि अब सबको जो है खाना खाना चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो चारों जो है बास्केटबॉल खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं। वहीं पे लिंची की मॉम जो है जंगजिन और उसके फादर की फोटोज ले रही होती है। वहीं पे लिंची भी उनके बीच में खड़ी होती है। तब उसकी मॉम जो है लिंची से कहती है कि तुम हट जाओ, क्योंकि उसकी मॉम जो है जंगजिन और उसके डैड की फोटो लेना चाहती थी। वहीं पे लिंची को ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम और उसके डैड जो है सारी अटेंशन जंगजिन को दे रहे हैं उसके देने की बजाय। उससे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है, जलन भी हो रही होती है जंगजिन से। और फिर थोड़ी देर बाद बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है जंगजिन और लिंची के डैड के बीच में। वहीं पे जंगजिन को तो ये लग रहा होता है कि इस उम्र में लिंची के डैड कहीं खेल पाएंगे बास्केटबॉल। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है तो लिंची के डैड तो गोल पे गोल करे जा रहे होते हैं बास्केटबॉल से। वहीं पे जंगजिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वहीं पे वो भी जो है कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एंड में लिंची के डैड जो है चीटिंग कर कर जंगजिन से जीत जाते हैं और वहीं पे मैच जो है ख़त्म हो जाता है। वहीं पे लिंची के डैड के अंदर अभी भी काफ़ी एनर्जी बची होती है बास्केटबॉल खेलने की। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जंगजिन की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो चुकी है लेकिन लिंची के डैड के अंदर एनर्जी अभी भी है, कैसे। फिर वहीं पे हम देखते हैं नेक्स्ट राउंड में जहाँ पे फिर से मैच शुरू हो जाता है। इस बार लिंची भी जो अपने डैड के साथ खेल रही होती है। तभी वो लिंची जैसी गोल करने की कोशिश कर रही होती है तो जंगजिन उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं पे लिंची का डैड जो है चीटिंग से जंगजिन को पीछे से पकड़ लेते हैं ताकि वो उनकी बेटी जो है गोल कर सके और वो जीत सके। वहीं पे उसकी मॉम जो है लिंची की मॉम ये मूवमेंट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। अचानक से वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और याद करती है कि जब उनका बेटा जिंदा था तो वो तब कैसे अपनी फैमिली के साथ ऐसे बास्केटबॉल खेला करते थे जैसे आज खेल रहे हैं। और वहीं पे वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर वहीं पे मैच जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसके पेरेंट्स जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे लिंची के साथ जंगजिन बैठ जाता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। जब पे लिंची जो है उसे सारी बात बता देती है। वो कहती कि उस रात मैंने जो है सुन लिया था तुम जब सॉन्ग से बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि तुम मुझे हेट करते हो। जब पे जंगजिन सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो, तुमने वो बस आधी ही बात सुनी थी, तुमने पूरी बात क्यों नहीं सुनी। जब पे लिंची कहती है कि मैंने अपने कानों से पूरी बात सुनी थी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जब पे जंगजिन उसे फिर बताता है कि तुमने मेरी आगे की बात नहीं सुनी, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि हाँ वो ज़रूर बेवकूफ़ और इडियट लड़की ज़रूर है लेकिन वो बहुत ही काइंड, पैशनेट और बहुत ही सिंसियर लड़की है, इसलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ।
और उसने मुझ जैसे अकेले रहने वाले इंसान को दोस्त बनाना सिखा दिया। वहीं पे लिंची जब ये सारी बातें सुन लेती है तो वो काफ़ी हैरान हो रही होती है, वो काफ़ी एम्बैरेस हो रही होती है। जहाँ पे जंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? जहाँ पे लिंची कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। वहीं पे उसे अफसोस हो रहा होता है कि वो उसकी आधी बात सुनकर उसे जज कैसे कर सकती है। फिर वहीं पे जंगजन उससे कहता है कि एक और बात मुझे तुमसे पूछनी है, क्या कि तुम मुझसे इसलिए दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे भाई का दिल मेरे अंदर है? जहाँ पे लिंची ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम ने बताया? जहाँ पे जंगजन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। वहीं पे वो कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई का जो दिल है वो मेरे अंदर नहीं है। जहाँ पे लिंची सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे उसे ये भी बता देता है कि उसके भाई का दिल जो है उसके छोटे भाई के अंदर है। जहाँ पे लिंची जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी हो रही होती है। फिर रात हो जाती है, लिंची जो अपने बेड पे लेटी होती है और सोच रही होती है। वहीं पे वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और सोच रही होती है कि जब वो जोंगजिन से मिली थी तो उसने कैसी कैसी हरकतें की थी उससे दोस्ती करने के लिए। वहीं पे उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है कि आखिर उसने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया। उसे ऐसा क्यों नहीं लगा कि जोंगजिन तो कभी हार्ट का मरीज़ लगता ही नहीं था उसे। वहीं पर वो सोच रही होती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर तभी वो ये बातें शेयर करने के लिए म्यान को कॉल करती है। वहीं पे म्यान से जब बात कर रही होती है तभी म्यान जो है जोंगजिन की आवाज़ सुन लेती है लिंची के घर में से। तो फिर कहती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जोंगजिन वहाँ पर है। जब पे लिंची बताती है कि हाँ, तुमने सही सुना, जोंगजिन जो है मेरे घर पर आ रखा है। और फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे म्यान जो है सो रही होती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन जैसी देखती है तो शियान का कॉल होता है। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शियान ने उसकी नींद जो है डिस्टर्ब कर दी है। तभी वो पूछती है कि कॉल क्यों किया है। शियान उससे कहता है कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसकी मदद चाहता है। वो उसे नीचे बुलाता है। वहीं पे म्यान जो है काफ़ी गुस्से में नीचे मिलने जाती है शियान से। वहीं पे शियान जो है एक ग्राफ बनाकर लेकर आता है। तभी वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे वो जो है उस ग्राफ में आई लव यू लिख कर लेकर आता है। वहीं पे वो म्यान को जैसे दिखाता है तो म्यान जैसे इग्नोर कर देती है। कहती है कि तुम हमेशा स्कूल में मेरा दिमाग खाते रहते हो, इतनी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली और मैं इतनी आराम से सो रही थी, तुमने मेरी नींद को डिस्टर्ब कर दिया। तभी शियान कहता है कि ये कोई सोने का वक्त है, अगर ऐसी सोती रही तो ज़िंदगी भर सोती रह जाओगी। जब पे म्यान कहती है कि क्या तुम मुझे बददुआ दे रहे हो? जब वो कहता है कि नहीं, ये दिन है हमें मज़े करने के, घूमने फिरने के, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। जहाँ पे म्यान कहती है कि हम कहाँ घूमने जाएँ, लिंशी भी नहीं है और बाकी लोग भी नहीं है। फिर तभी वहाँ पे जो शियान है उससे आइडिया देता है, कहता है कि क्यों ना हम भी लिंशी के पास चले। फिर तभी वो दोनों जो है निकल पड़ते हैं लिंची के घर की ओर। वहीं पे वो दोनों जैसे ही बस में बैठे होते हैं तो शियान जो है म्यान के करीब आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन म्यान को समझ में आता है तभी वो उसे दूर कर देती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लिंची और जोंगजिन साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे लिंची उससे कहती है कि तुम जाओगे नहीं क्या? जहाँ पे बोलता है कि कहाँ पर? तभी वो कहती है कि बस स्टेशन, तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है कि मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई हैं ये जानने के बाद कि तुम्हारे पास मेरे भाई का दिल नहीं है। तभी यहाँ पे जोंगजिन कहता है कि तुम्हारे लिए ऑकवर्ड होगा लेकिन मेरे लिए ऑकवर्ड नहीं है। तभी यहाँ पे लिंची कहती है कि भले ही तुम्हें ऑकवर्ड ना लग रहा हो लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तभी वहाँ पे जो जोंगजिन है वो काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है। वहाँ पे लिंची कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जो है तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे लगा कि मेरे भाई का दिल जो है तुम्हारे अंदर है। वहीं पे वो उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी कहती है। जब पे जोंगजिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे सॉरी बोलो। और वहीं पे वो ये भी कहता है कि अब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे भाई का दिल जो है मेरे पास नहीं है, तो क्या तुम अब मेरी दोस्त नहीं रहोगी? जब लिंची कहती है कि अगर मेरे भाई के दिल की बात नहीं होती तो मैं कभी ट्रांसफ़र लेती ही नहीं और ना ही हम दोनों एक दूसरे को कभी जान पाते, ना ही हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले होते। फिर तभी वहाँ पे जोंगजिन उससे कहता है कि चलो ये सोचो कि अगर तुम्हारे भाई का दिल किसी और के अंदर होता, जैसे शिनकाय हो गया, शियान हो गया, म्यान हो गई, तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ट्रीट करती जैसे तुमने मुझे ट्रीट किया? मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। जहाँ पे लिंची कुछ बोलने वाली होती है कि अचानक से वहाँ पे शियान और म्यान टपक पड़ते हैं। वहीं पे वो दोनों जब उन दोनों को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे शियान कहता है कि सॉरी गाइस, हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया शायद। जहाँ पे लिंची कहती है कि नहीं, जोंगजिन तो बस यहाँ से निकलने ही वाला था। तभी वहाँ पे जो जोंगजिन है वो जो है शियान को आँख दिखाते हुए इशारा करता है। तभी वहाँ पे शियान कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से कैसे जा सकता है, हम दोनों अभी अभी तो आए, हम इसे नहीं जाने देंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे जोंगजिन जो है ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लिंची भी कुछ नहीं कह पाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो चारों जो है किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं साइकिल पर। वहीं पे शियान जो है जोंगजिन को लड़कियों के ऊपर ज्ञान दे रहा होता है, कह रहा होता है कि लड़कियां चाहे कितनी गलती क्यों ना कर ले, वो हमेशा गुस्सा होकर बैठ जाती है और लड़के को मनाना पड़ता है। लड़के को ऐसा लगता है जैसे उसने सारी गलती की है, लड़कियां उन्हें ऐसा दिखाती है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं।
वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लिंशी जो है काफ़ी दुविधा में होती है कि अब उसका और जोंगजिन का क्या रिश्ता रह गया, ये जानने के बाद कि उसके अंदर अब उसके भाई का दिल नहीं है, क्योंकि पहले वो जोंगजिन को अपने भाई की नज़रों से देखती थी, लेकिन अब ये सब जानने के बाद चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई है। वो मियान से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जोंगजिन को जानती ही नहीं हूँ। जब मियान कहती कि पहले वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन अब जोंगजिन तुमसे सच में दोस्ती करना चाहता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे लिंशी जो है एक लेक के किनारे एकदम गुमसुम चुपचाप खड़ी होती है। तभी जोंगजिन उसके पास जाता है कुछ बात बोलने के लिए, कि तभी यहाँ पे लिंशी कहती है कि पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। वहीं पे फिर जोंगजिन कहता है कि हाँ तुम बोलो। वहीं पे लिंशी कहती है कि कुछ ज़रूरी तो नहीं है, ना ही स्पेशल है। वहीं पे वो कहती है कि मैं बस तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने भाई के रिप्लेसमेंट के तौर पर तुम्हें ट्रीट किया। जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि मुझे पता है। वहीं पे लिंशी कहती है कि तुमने मुझसे एक और क्वेश्चन किया था ना, कि अगर मेरे भाई का दिल किसी और के अंदर होता तो क्या मैं उन्हें भी ऐसे ही ट्रीट करती जैसे मैंने तुम्हें ट्रीट किया। जब पे लिंशी उसको जवाब देती है कि हाँ, अगर मेरे भाई का दिल किसी और के अंदर भी होता तो मैं उसे भी सेम ऐसे ही ट्रीट करती। और तुम्हें पता है अगर मेरे भाई के हार्ट का मामला नहीं होता तो हम दोनों कभी मिले ही नहीं होते, ना ही हम कभी डेस्क मेट बन पाते, ना ही हमारा स्टडी ग्रुप बन पाता, और ना ही कभी वो ऑकवर्ड और हैप्पी मोमेंट्स होते। जहाँ पे जो जोंगजिन है वो कहता है कि चलो हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ पे लिंची कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जोंगजिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो है फिर से अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करें, जहाँ पे तुम मुझे जो है रियल जोंगजिन की तरह ट्रीट करो, ना कि अपने भाई के रिप्लेसमेंट के तौर पे मुझे ट्रीट करो। और वहीं पे वो लिंशी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लिंशी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। लिंशी भी जो है उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और दोनों जो है दोस्ती कर लेते हैं फिर से सब कुछ भुलाकर। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।